तिवारी जी, आप मुझ पे एक एहसान कीजिएगा प्लीज। अनु तो आपकी बात सुनती है थोड़ी बहुत, तो उसे जाके जरा कन्विंस कीजिए उसको। बहुत तभी हुई बैठी, बहुत गर्म है, बहुत गुस्से में, तो प्लीज उसको जरा ठंडा कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, हम जाते हैं, जाके अनु भाभी जी को समझाते हैं। ओके। उनका गुस्सा शांत मैं करते समझ हैं। गया, बस कर दीजिए जो बोल रहे हैं आप। ओके। सुनिए, हाँ। आप भी हमारे पे एक एहसान कर दीजिए। ऊपर जाइए, जरा अंगूरी को समझाइए, तभी बैठी है, हमें घर से बाहर निकाल दिया है। आपकी बात मानती हैं, जाके समझाइए तो तनिक शांत हो जाएगी। मैं उनके पास जाता हूँ, उनको बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा, सहलाऊंगा, मतलब समझाऊंगा, एंड आई एम श्योर कि वो समझ जाएंगी। डोंट वरी, आई विल हैंडल हर, बिकॉज आई हैव बीन हैंडलिंग हर सिंस ऑलमोस्ट 11 years. आई नो हाउ टू हैंडल हर. डोंट वरी. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट टू यू टू। या, गेट लॉस्ट. आज चाहे जितना दरवाजा खटखटाना है खटखटा लीजिए लड्डू के भैया, हम दरवाजा ना ही खोलेंगे, ना ही खोलेंगे। भाभी जी प्लीज, फॉर गॉड सेक्स, दरवाजा खोलिए। हाय दिया, आप हमको भाभी जी काहे बुला रहे लड्डू के भैया? मैं आपके लड्डू के भैया नहीं हूँ, मैं आपका आशिक हूँ, दिल जना हूँ, आपका पगलू हूँ। हाँ, क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं विभूति नारायण मिश्रा। इसको भी कच्चू काम है। हेलो। हेलो भाभी जी। क्या है, बोलिए। भाभी जी आपके चेहरे पे चिढ़ जचती नहीं। अपने चेहरे की मुलायम त्वचा की जो चादर है ना, उसपे से चिढ़ के जो ये शिकने हैं, वो मिटा दीजिए प्लीज। हाँ, क्या बोले? भाभी जी, जो तिवारी जी ने बोला मैंने सब सुना, जाने दीजिए। He's a nonsensical man. Just forget it. नहीं, देखिए भरभूति जी, हम बोल दे रहे हैं आपको, हमरे वजन पर अगर कोनो उंगली उठाए ना, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उका उंगली मरोड़ देंगे। हाँ, आप काहे आए यहाँ? हमने सोचा कि हम थोड़ा सा इश्क का पेच लड़ा लें। हाँ, क्या बोले? अभी ये जो आपका काबुले वाला जुमले वाला मांझा है ना भाभी जी, ये हमारी जो मोहब्बत की पतंग ना ऊपर तनने नहीं देगा। जब भी आप काबुले बोलती हैं, पतंग झोंक खा जाती है एकदम से। अब क्या बोलते ना, हमरे कछु ना ही समझ आता है। इतना रात को पतंग कौन उड़ाता है मांझा खींच कर, बताइए हमको। हम उड़ाते हैं भाभी जी। हाँ, क्या बोले? भाभी जी मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था। कौन जरूरत नहीं है, जाइए। भाभी जी इतने गर्म मत रहा करिए। देखिए, ज्यादा गुस्सा होंगे ना तो आपकी खूबसूरती पर असर पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे है कि भाभी जी आप गुस्सा होंगे, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा, और फिर आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपर्ली वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, और फिर उससे आपके चेहरे पे बहुत फर्क पड़ेगा। हाय दिया, सुने तो हम भी हैं कि बहुत गुस्सा करने से हार्मोनियम बिगड़ जाता है। हाँ भाभी जी। हॉर्मोन्स कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े। हाँ, मुझे पता है आपको भाभी जी, आपकी त्वचा जो है ना वो बिगड़ सकती है, उस पे काले काले धब्बे पड़ सकते हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है भाभी जी। तो अपनी इस हॉटनेस को बरकरार रखने के लिए भाभी जी आप ठंडी रहिए, कभी कभी गर्म हो जाइए। That's all right. ठीक बा। That's like my babe. आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप अपना ये आप अपसेट क्यों है? आई नो तिवारी जी ने जो कुछ कहा गलत कहा, बट जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाइए ना उसको। नहीं, हम वो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। कितना बुरी तरह वो हमको दुत्कारे हैं। आपको पता है, वो हमको मोटी लंगूरिया बुलाए रहे, हमको बोले अदरक की तरह कहीं से भी फैल रही हो। भाभी जी आप ये क्या था? हमरा बातों से झुरझुरी छूटा आपकी बाड़ी में। झुरझुरी नहीं, चिड़ मच रही है। ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपको लड्डू को भैया कमेंट पसंद नहीं है तो आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर क्यों नहीं कर देती हैं? आपको काहे निकाले? नहीं अभी मुझे नहीं। हाँ मुझे ही। कर रहे हैं, क्या बोल रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली नो क्लू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। हमको भी क्या पता काहे कर रहे इतना उलझुल हरकतें। पता तो मेरी माँ को भी नहीं है कि मुझे पैदा क्यों किया। दिया बोरा गए कब, जाइए यहाँ से। अब हमको और दुखी कर दिया, हमको आपसे बात ही नहीं। भाभी मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी। गेट लॉस्ट। नो भाभी जी प्लीज, वो लॉस्ट होता है भाभी जी मैं नहीं कर रहा हूँ। भाभी जी लिसन, इट्स नॉट मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई। सरफरी व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, पागल हो गई हो क्या? ऑलराइट
Okay, Sarpri. Calm down. Calm down. Sarpri is born kaput. Oh my God. Oh my God. चार चवन्नी थाली में, विभूति तिवारी नाली में, प्लेट में हलवा पूरी भरो, हमारी मांगे पूरी करो, अपना काम है बनता, गरीबों की कोई न सुनता। इलेक्ट्रिसिटी काय मार रहा हूँ, फलांग चल रही। हट जा, हट जा, हट जा। एक सेकंड, फ्री फंड में लौंडो गलों काय फाड़ रहे, काय चिल्ला रहे? चौकीदार जी, सॉरी दरोगा जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारा कोई ना है, और ना तो बाप है, ना माँ है, ना बहन है रे। हम मासूम लौंडे दर दर की ठोकरें खाते हैंगे, कोई भूतनिया का अपने दर पे हमें खड़ा भी नहीं होने देता हैगा। अरे बड़ी मैया, कमिश्नर साहब, भूख के मारे पेट बिलबिला रहा है। बच्चों बच्चों बच्चों, आप मेरे बेटे जैसे हो। अप्पू, जी साहब। भगवान ने भले मुझे बेटा न दिया हो, लेकिन इन लोगों में मुझे अपना बेटा नजर आ रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ। मैं बताऊंगा। अरे बताओ। बता रही हो, हम तीनों बिना होशियारी के, बिना किसी को बेवकूफ बनाए हुए एक सीधी सादी जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच में 3 छोरियां हमसे मिली। कसम खा के कह रही हूँ, उन 3 छोरियों ने हमें पटाया, हमने उन्हें ना पटाया। अरे हम तो शादी करके उनके साथ पटाया जाना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। क्या हो तो भी कैसे? हम तीनन तो प्यार मोहब्बत से लड़कियन के साथ चाट खा रहे थे। दोनों चिरांदे मोहल्ले की तिवारी भैया विभूति भैया आ गए, हम तीनन का दिमाग चाट गए। अरे ऐसो वैसो काम न करो, हम तीनन को ब्रेकअप करा दो रे। हम तो दरोगा साहब पहले से तीनों सदमे में थे। हाँ। लेकिन इस विभूति और तिवारी ने ना हम तीनों के गुर्दे छील दिए, सूट डाला। लेकिन हमारी शराफत देखो, हम तीनन ने हाथ ना उठाओ बल्कि डिस्कस कियो। क्या हम कानून हाथ में ना लेंगे? क्या जे आपको कानून उन दोनों के खिलाफ एक्शन लेगो? तू हमें नचावर देखो। नहीं, हम मतलब सॉरी फॉरेन एक्शन नो। भैया, हम तो जो बात पूछ रहे थे कि साथ में उन्हें धलने का, भैया विभूति और भैया तिवारी तुरंत दोनों को यहाँ पे हाजिर करो। ये लोग गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इनको पेट का चला जाए। बिल्कुल। अभी इनका बाप जिंदा है, बाप कमिश्नर रेशमपाल सिंह। बच्चों आराम से लौंडो, जर्जर इमारत है, कहीं ढह न जाए। मेरी मैया।